डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 11th में हमने लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा, तो वहाँ हमने कुछ आर्टिकल्स भी किए उसमें स्ट्रेट लाइंस में, और कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस भी हमने उस पर किए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज देखेंगे स्ट्रेट लाइंस में जो नया नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज यहाँ से शुरू करेंगे हम बोले को हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो मेरे पास दो लाइंस यहां पर हैं, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी है वर्टिकल लाइन। तो कोई भी लाइन अगर आपके पास है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्स डैश, यह वाई वाई डैश, तो कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी किसको, एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, या वो अबव एक्स एक्सिस लाई करेगी या वो बिलो एक्स एक्सिस लाई करेगी। line which is parallel to x-axis, and suppose that the line is at a distance of a units from x-axis। तो अगर ये x-axis से दूर है a units, तो ये भी a unit है, तब तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी यहां पर y। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, x is 0, y कोऑर्डिनेट है, तो y is equal to a is constant। तो इसकी इक्वेशन y is equal to minus a because it lies below x-axis, तो हमारे पास कांस्टेंट है। इन जनरल वी कैन से दैट द लाइन y is equal to constant is the line parallel to x axis। ये वो लाइन है जो किसको पैरेलल है, x axis को। अगर ये लाइन above the origin लाई करेगी and is parallel to x axis, then its equation is y is equal to constant, constant is greater than 0। अगर ये लाइन बिलो द एक्स एक्सिस लाई करेगी देन इट इज इक्वेशन इज y इक्वल कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव होगा। तो अगर ये लाइन कोइंसाइड करेगी एक्स एक्सिस के साथ तब तो कांस्टेंट 0 है, तो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0 इज द एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सो इन लाइंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये चीज है। तो अगर मेरे पास दूसरी लाइन होगी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, दैट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, सो अगर ऑरिजिन से यहां तक डिस्टेंस है सपोज b, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस b है, तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू b, तो इसकी इक्वेशन आएगी y is equal to minus b। In general we can say that y is equal to constant is a line parallel to y axis। so अगर ये constant पॉजिटिव है तब ये इस y axis के राइट साइड में लाई करेगी, अगर ये constant नेगेटिव है तब ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाई करेगी, अगर ये constant 0 है तब ये कोइंसाइड करेगी y axis के साथ। so यहाँ पर देखेंगे हम, so sorry it is x is equal to constant, ये x डिस्टेंस है। सो x is equal to constant is a line parallel to y axis and perpendicular to x axis because on x axis y is 0, y is absent। सो अगर ये लाइन यहाँ पर y axis के साथ कोइंसाइड करेगी तो इसकी इक्वेशन है x is equal to 0। The equation of y axis is x is equal to 0 and the equation of x axis is y is equal to 0। y is equal to 0 is the equation of x axis and x is equal to 0 is the equation of y axis। तो इनको बोलते हैं हम horizontal line and vertical lines। These are the two lines here, horizontal and vertical lines। तो यह चीज है मेरे पास। तो आपने देखा यहां पर horizontal line क्या होती है और vertical line क्या होती है। एक आर्टिकल करेंगे यहां पर, आर्टिकल मेरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यह आर्टिकल हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आर्टिकल क्या है इस तरीके का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू
द पॉइंट x1 y1 विथ स्लोप m। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप m है, एक पॉइंट से पास होता है x1 y1। तो इस तरीके का ये मेरे पास लाइन है, ये यहां से पास होता है x1 y1 से, और इसका स्लोप m है। आपको इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? बहुत सिंपल आर्टिकल है। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये कोई पॉइंट है इस लाइन पे, तो कैसे लिखेंगे हम? लेट स्मॉल m कैपिटल M बी ए नॉन वर्टिकल लाइन। ये नॉन वर्टिकल लाइन है क्योंकि अगर वर्टिकल होगी तो स्लोप इज नॉट डिफाइंड, विद स्लोप m and passing through the point x0, y0, इससे पास होता है। Also let p x, y be any point on it। इस पे एक पॉइंट हमने p लिया है। Then तो इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन m तो क्या आएगा? फॉर्मूला y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन लेकिन क्या है? वो m है, इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m into x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1। या लिखेंगे हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। या लिखेंगे हम y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। तो ये आप याद रखोगे, ये इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वही होती है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point and having slope m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो ये आप याद रखोगे, ये आर्टिकल, इसका जो रिजल्ट हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 या x0 y0, मैंने यहाँ पर लिया x0 y0, तो x1 y1 है, एंड हैविंग स्लोप m is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो ये चीज है। आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो ये थी मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखा आपने, ऐसे आर्टिकल हमने किया। और एक पे आएंगे, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the points, कहां से पास होता है? x1, y1 and x2, y2। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास होती है, x1, y1 and x2, y2। ये करना है आपको। तो ये मेरे पास एक लाइन है, ये 2 पॉइंट से पास होती है, P x1 y1, और एक है यहां पर Q x2 y2, y1 y डैश। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? लाइन पे 2 पॉइंट्स गिवन है, चलो इन पॉइंट्स का नाम रखेंगे P एंड Q। P x1 y1 and Q
x2 y2 be any 2 points on the non-vertical line L. तो ये मेरे पास L है लाइन, ये नॉन वर्टिकल है, अगर वर्टिकल होगी तब तो स्लोप नॉट डिफाइंड है। तो ये चीज है। देन स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? स्लोप ऑफ लाइन तो 2 पॉइंट्स गिवन है, वो है y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Slope of line when 2 points on it are given is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो ये पास होता है x1 y1 से, स्लोप है y2 minus y1 x2 minus x1. Therefore मैं करूंगा इस्तेमाल पॉइंट स्लोप फॉर्म। बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कहां से x1 comma y1 with slope y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is, तो लगाए पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is equal to m के बदले y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. तो यह है इक्वेशन y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. तो ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the 2 points p x1 y1 and q x2 y2. तो ये है हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन। तो ये आर्टिकल्स आपको ज़बानी याद रखने, इनके रिजल्ट्स, पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब हमने किया 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन हमने निकाली जो 2 पॉइंट से पास होती है x1 y1 और x2 y2। तो ये है उसका रिजल्टेंट यहाँ पर इक्वेशन जो हमारी है रिक्वायर्ड लाइन की। तो ये चीज है। ओके, और एक करेंगे यहां पर। The another article is here, slope intercept form. Slope intercept form. आपके पास स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। तो इंटरसेप्ट किस चीज को बोलते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लाइन है, यह है मेरे पास लाइन, इसका स्लोप m है, यह y एक्सिस को कट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ c यूनिट्स फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये हमारे इसको बोलते हैं, जितनी डिस्टेंस पे कट करेगा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। लेकिन किसको इंटरसेप्ट किया? y एक्सिस को। यह है y इंटरसेप्ट हमारा, यह है y इंटरसेप्ट। तो अगर मेरे पास और एक चीज है यहां पर x इंटरसेप्ट, x एक्सिस को कट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ सपोज d यूनिट्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे d, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पर निकलेंगे x is 0, y is c। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट है, ये है हमारा x इंटरसेप्ट। जो एक लाइन है वो x एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट करेगा, वो x इंटरसेप्ट। तो वो है जो y एक्सिस को कट करेगा डिस्टेंस ऑफ सपोज c यूनिट्स, देन इट इज नोन एज y इंटरसेप्ट। तो ये y इंटरसेप्ट हमारा है। ओके, मेरे पास इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप गिवन है लाइन का और इंटरसेप्ट गिवन है। तो इंटरसेप्ट कौन गिवन है? सपोज पहले केस में हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन। पहला वाला, अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट है, लेट कैपिटल बी अ नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल जरूरी है, स्लोप नॉट डिफाइंड है, विथ स्लोप m। तो इसका स्लोप जो है वो हमारा m है, एंड कट्स y axis at a distance of
C units above the origin. तो ऑरिजिन से ऊपर C यूनिट डिस्टेंस काट किए हैं, तो ये मेरे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, दैट इज y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज C. तो C है, इसका जो डिस्टेंस C है वो y इंटरसेप्ट है. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो इसका नाम रखेंगे कुछ कैपिटल ए, आर C, 0. ऑल्सो स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, m है, या सीधे लिखेंगे देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1, ये x1 है, y1 हो गया, c इज इक्वल टू m है स्लोप इनटू x माइनस x1, x1 है 0, तो y माइनस c इज इक्वल टू mx, तो आएगा फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ a line having slope m and having y intercept, जो इसका है y intercept वो क्या है, वो c है, तो ये मेरे पास आया है y इज इक्वल टू mx प्लस c. y intercept c था और स्लोप m था, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये चीज है हमारे पास. अगर केस नंबर 7 को आप देखोगे, सेकंड वाले को, स्लोप है m लेकिन पास होता है d, 0. If the x intercept of the line is d and its slope is m, then equation of line is, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 क्या है, ये x1 है, y1 है 0, इज इक्वल टू m है स्लोप, x माइनस c है x माइनस d, तो y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d, y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d is the equation of a line with slope m and having x intercept d, and y is equal to mx plus c is the equation of line with slope m and having y intercept c. तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है. अगर x इंटरसेप्ट गिवन होगा तब आप y इज इक्वल टू m x माइनस d, अगर y इंटरसेप्ट गिवन है c तो y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो अगर x इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है तो इन दोनों को बोलेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप भी गिवन है, इंटरसेप्ट भी गिवन है, सो दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. आप आराम से इसको नोट कर सकते हो. तो और ये करेंगे आप, इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे हम. अब करेंगे हम यहां पर इंटरसेप्ट फॉर्म. पहले था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इंटरसेप्ट फॉर्म है. अगर एक लाइन के दोनों इंटरसेप्ट मेरे पास गिवन है तो मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन एल है, तो यह एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये मेरे पास नॉन वर्टिकल लाइन एल है. तो मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, ये इंटरसेप्ट ए है, ये इंटरसेप्ट बी है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है. तो आपको जब इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में निकलेगी, उस टाइम जो इक्वेशन आप निकलेगी आपको उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप और एक इंटरसेप्ट आपको गिवन है.
तो वो चीज है। सिंपली अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे a, 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 0, b। ऑन y एक्सिस x इज 0, ऑन x एक्सिस y इज 0। तो ये चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक नॉन वर्टिकल लाइन लेंगे, लेट कैपिटल बी है नॉन वर्टिकल लाइन। ये मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है हैविंग x intercept a and y intercept b। तो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है, b है, ठीक है। देन तब तो ये लाइन L जो है passes through the pointers, तब तो किन पॉइंट से पास होगी, कौन कौन, a, 0 एंड और एक क्या है 0, b। इन दो पॉइंट से लाइन पास होगी। तो इसका मतलब है लाइन पे कितने पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तब तो इसका स्लोप निकलेगा। देयरफॉर बाय 2 पॉइंट फ्रॉम स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, तो लाइन L का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1, y2 है b माइनस y1 है 0, x2 है 0 माइनस a, तो b डिवाइडेड बाय माइनस a माइनस b बाय b बाय a हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन होगा। तो ये चीज आएगी हमारे पास। नाउ अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 कौन है, a, 0 एंड विथ स्लोप माइनस b बाय a इज, तो वो है फॉर्म y माइनस y1, ये x1 है y1 0, m क्या है माइनस b बाय a, m x माइनस x1, x माइनस a, x1 है a, तो ये निकलेगा। तो यह आएगा y इज इक्वल टू माइनस b बाय a, x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ay इज इक्वल टू माइनस bx, तो यहां आएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू bx प्लस ay। अगर आप देखोगे यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे आराम से, तो यहां पर है ये x माइनस a, y इज इक्वल टू माइनस b बाय a इंटू x माइनस a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ay इज इक्वल टू माइनस bx प्लस a इंटू b इज ab। यहां जाएगा ये बनेगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ab, तो ab से डिवाइड करो, bx प्लस ay डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू ab बाय ab इज 1, तो यह आएगा bx बाय ab प्लस ay बाय ab इज इक्वल टू 1, तो कैंसिल b, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, तो ये है मेरा आर्टिकल x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b। तो आप देख सकते हो यहाँ x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है, सो इट इज a linear equation in two variables। linear equation in two variables is always a straight line, ये आपको पता है। तो x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1, a इज x इंटरसेप्ट जो x के नीचे होगा एंड y इज जो y के b नीचे होगा डिनोमिनेटर, तो वो है y इंटरसेप्ट दैट इज b। तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन टू इंटरसेप्ट्स x एंड y बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन। तो ये जब एक ही इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप भी गिवन होगा तब इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस टाइम ये है इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन बोथ द इंटरसेप्ट्स आर गिवन। इसको नोट कर सकते हो अच्छे से।
ओके, मैं आऊंगा नेक्स्ट आर्टिकल पे, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है? अगर मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन एल है, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वाई ओ वाई डैश, ये मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन एल है, ये अगर इस लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसकी लेंथ p है, so if you have a non-vertical line here such that the length of the normal from the origin to the line is p and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is say omega, then the equation of line जो हम निकालेंगे p और ओमेगा में, लेंथ ऑफ नॉर्मल और इस एंगल में, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। सो व्हेन द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज गिवन, मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट का नाम रखूंगा कुछ ए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एम। सो यहां करेंगे क्या, लेट एल कैपिटल एल बी ए नॉन वर्टिकल लाइन। ये मेरे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है such that the length of normal from the origin to the line is p, तो वो p है। also let omega be the angle which the normal makes with the positive direction of, मैंने ये लिया, मैंने नॉर्मल पहले क्वाड्रेंट में लिया, ये सेकंड में भी हो सकता है, तो ये अहम चीज है, आपको ख्याल रखना है इस चीज का। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये चीज है मेरे पास, ये मैंने ओमेगा लिया। देन मैं इसमें जाऊंगा राइट ट्रायंगल में, आल्सो ड्रॉ एम परपेंडिकुलर ऑन ओएक्स, देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल कोण ओएम ए, मैं इस ए के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ओएम, वाई कोऑर्डिनेट है एम, तो ओएम को निकालेंगे, मैं निकालूंगा cos ओमेगा, cos ओमेगा आएगा बेस, बेस क्या है ओएम, हाइपोटेन्यूज है ओए, तो ओएम आएगा ओए cos ओमेगा, तो ओए के बाद में p cos ओमेगा, वो p cos ओमेगा, तो ये मेरे पास निकला है ओएम। अब निकालेंगे हम sin ओमेगा, sin है परपेंडिकुलर एम डिवाइडेड बाय ओए, तो एम निकलेगा ओए साइन ओमेगा, तो पी साइन ओमेगा, तो ए मेरे पास आया पी साइन ओमेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए क्या आएंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए आर, वो क्या आएंगे ओएम और आएगा एम, ओएम के बदले क्या आएगा पी कॉस ओमेगा, पी साइन ओमेगा, तो ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए। तो ये चीज आएगा हमारे पास पी कॉस ओमेगा, पी साइन ओमेगा। इसका मतलब है ये लाइन जो पास होती है किस पॉइंट से पास होती है, पी कॉस ओमेगा, पी साइन ओमेगा। और इस लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि परपेंडिकुलर का नॉर्मल का स्लोप पी है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, या सिंपली एंगल ओमेगा है, इसका स्लोप है tan ओमेगा, तो इसका आएगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ द नॉर्मल। Also, slope of line
-1 divided by slope of normal, -1 divided by slope of normal tan ओमेगा, एंगल बनाता है, तो माइनस tan आएगा sin बाय cos, तो आएगा cos ओमेगा डिवाइडेड बाय sin ओमेगा, माइनस cos ओमेगा बाय sin ओमेगा ये आएगा, ये चीज। अब निकालेंगे हम इक्वेशन 10, इक्वेशन ऑफ लाइन L पासिंग थ्रू कहां से पास होती है, पॉइंट कौन है, P cos ओमेगा P sin ओमेगा, विद स्लोप, स्लोप क्या है, माइनस cos ओमेगा डिवाइडेड बाय sin ओमेगा इज, तो आएगा y माइनस y1, y1 है P sin ओमेगा, स्लोप है माइनस cos ओमेगा डिवाइडेड बाय sin ओमेगा m इंटू x माइनस P cos ओमेगा, x माइनस x1, तो ये चीज है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या निकलेगा सॉल्व करके, और y sin ओमेगा माइनस P sin स्क्वायर ओमेगा माइनस x cos ओमेगा प्लस P cos स्क्वायर ओमेगा, या लिखेंगे एक साइड में लाएंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इस इक्वल, इनमें से P बाहर, तो अंदर बचेगा sin स्क्वायर ओमेगा प्लस cos स्क्वायर ओमेगा, या x cos ओमेगा y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। सो हमारे पास निकली है इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, x का पावर भी 1, y का पावर भी 1, इट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन यहाँ P यूज हुआ है, P इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन, and omega is the angle with the normal which the normal makes with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction। तो ये चीज हुए है, तो इस इक्वेशन को बोलेंगे हम कौन सी फॉर्म, दिस इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये चीज है, तो ये अहम, ये जरूरी नहीं है यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा परपेंडिकुलर, मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास आएगा, ये थर्ड भी हो सकता है, लाइन ऐसे होगी तो यहां पर परपेंडिकुलर आएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है तो परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो ये अहम चीज है, आपको मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो मैंने इसकी इक्वेशन निकाली है, तो ये अहम चीज है, इसमें आप अकॉर्डिंगली फिर ऐसे ही चेंज करोगे, जब ये परपेंडिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो मेरा ओमेगा ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ओमेगा ये होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा तो ओमेगा यहाँ पर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो ये चीज आपको खास ख्याल रखनी है। तो मैंने एक इनमें से लिया है और मैंने इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म हमने निकाली है। नॉर्मल फॉर्म हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसमें P यूज हुआ है विच इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड ओमेगा इज द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी आप ये आर्टिकल भी याद रखोगे, ये इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज में। ओके तो अब थोड़ा हम इसमें क्वेश्चन 2-3 करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो है राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिंपली है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मैंने पढ़ा, एक्स एक्सिस y इज 0 सो y इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। जो है आपको पता है, जो मैंने आपको पढ़ा है। तो ये था पहला ही क्वेश्चन जो बहुत इजीली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3, स्लोप है 1/2, स्लोप है 1/2।
आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कहाँ से पास होती है, वो -4,3 और जिसका स्लोप क्या है 1/2। तो इसको आर्टिकल लगेगा, कौन आर्टिकल, पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point -4,3 with slope 1/2 is, तो क्या है इक्वेशन, y minus y1 is equal to m into x minus x1, यही है। दैट इज y minus y1 क्या है 3, m स्लोप 1/2, x minus x1 क्या है -4। तो ये आएगा y minus 3 1/2 x plus 4 by cross multiplication 2y minus 6 is equal to x plus 4। तो अगर हम एक ही साइड में लाएंगे, ये आएगा 2y minus 6 minus x minus 4 is equal to 0, minus x plus 2y minus 10 is equal to 0, ये आएगा x minus 2y plus 10 is equal to 0। यह है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो यह है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2, जिसका स्लोप 1/2 है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम ये आर्टिकल्स जो हमने किए हैं किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे, और हमारी एक्सरसाइज जो है वो इजीली सॉल्व होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। पासिंग थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास होता है, 2,2√3 inclined with x-axis at an angle of 75 डिग्री, और x-axis के साथ कितना एंगल बनाता है 75 डिग्री। तो आपको बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सिंपल है, अगर इसको बनाना चाहते हो तो ये मेरे पास है, ये लाइन ये है 2,2√3 से पास होती है कोई लाइन। चलो ये मेरी x-axis है, ये लाइन जो हमारे पास है ये 2,2√3 से पास होती है, 2,2√3 और 75 डिग्री हमारे पास इसका एंगल है। तो ये चीज है, कैसे निकलेगा, तो पॉइंट तो मुझे पता है 2,2√3, स्लोप मुझे चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है 75 डिग्री, तो स्लोप क्या आएगा tan 75। सिंपली हियर स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या है tan 75। तो tan 75 डिग्री इसका स्लोप है, वो तो मुझे डायरेक्टली पता नहीं है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूं। वो है tan 75 के 2 हिस्से करो, 45 प्लस 30, तो ये आएगा, इसको खोलेंगे tan a प्लस बी, वो है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan 45 is 1 plus tan 30 degree 1/√3, 1 minus 1/√3 by cross multiplication √3 plus 1 divided by √3 minus 1। तो अगर इसको रैशनलाइज करोगे √3 plus 1 ऊपर भी नीचे भी सॉल्व करके ये बनेगा 2 plus √3। तो ये मेरे पास आएगा स्लोप ऑफ लाइन। बट जो लाइन पास होती है 2,2√3 से, आल्सो since the line passes through the point, कहां से पास होता है 2,2√3, therefore equation of line is y minus y1 क्या है 2√3 is equal to slope m 2 plus √3 into x minus x1 x minus 2। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास लीनियर इक्वेशन x एंड y में आएगी, तो वो है हमारा सॉल्यूशन, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन।
passing through 2 comma 2 root 3 inclined at an angle of 75 degree with x axis। तो ये मेरे पास क्वेश्चन उस टाइम आएगा। नेक्स्ट करेंगे वो एक क्वेश्चन है, इक्वेशन लाइन आपको निकालनी है जो इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। इक्वेशन उस लाइन की निकालनी है जो एक्स एक्सिस को कट करती है। यहां पर लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स, तो इसका यहां पर आएगा -3, 0 कोऑर्डिनेट्स। स्लोप क्या है? स्लोप है -2। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। सो इसका मतलब है यहां पर एक्स इंटरसेप्ट गिवन है आपको -3 है और स्लोप क्या है? स्लोप है -2। आप वो आर्टिकल भी यूज कर सकते हो या ये आर्टिकल भी यूज करते हो। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 0 एंड स्लोप -2। ये भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या निकलेगा आपको? y माइनस y1 है 0 इस इक्वल m स्लोप -2 x माइनस -3। y इज इक्वल टू -2x, चलो -2 इंटू x प्लस 3। y इज इक्वल टू -2x प्लस -6। तो यह आएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो ये चीज है, यह इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आप वाट का इस्तेमाल करोगे, हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो -3 है, स्लोप है -2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस d, ये चीज है। सो y इज इक्वल टू m है -2, x माइनस d क्या है? -3। y इज इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 3, y इज इक्वल टू -2x माइनस 6। तो आएगा 2x प्लस y, तो 2x प्लस y, तो यहां पर है -6 प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज मेरे पास, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम दोनों तरीके से निकलेगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन। और करेंगे यहां पर और करेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होता है, -1 एंड -1 एंड 2 कामा -4, इन 2 पॉइंट से। तो एक लाइन है वो 2 पॉइंट से पास होती है, कौन कौन? -1 1 और कौन है? 2 कामा -4। आपको इक्वेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आर्टिकल डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं, लगा सकता हूं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या निकलेगी? y माइनस y1 है 1 इज इक्वल टू m है स्लोप, y2 माइनस y1, y2 है -4 -1, x2 है 2 माइनस -1 इंटू x माइनस -1, x माइनस x1। तो y माइनस 1 आएगा -5 डिवाइडेड बाई 3 x प्लस 1, 3y -3 -5x -5, तो आएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -5 प्लस 3, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -2, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा। तो ये एक तरीका है, एक चीज है। हम यहां पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, और एक तरीका हम स्लोप y2 माइनस y1 -4 -1, x2 माइनस x1 2 माइनस -1, तो -5 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा स्लोप ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन
वो आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1 1 एंड स्लोप -5/3, तो यही आएगा y - 5 n x - x1, तो यही चीज है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो हम कैसे उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो आपने देखा, सिंपल है, बहुत इजी है। तो आपने कुछ क्वेश्चंस भी किए, आर्टिकल्स भी किए, आपने देखा हमने किस तरीके से इनको सॉल्व किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, नॉर्मल फॉर्म पे लाएंगे, और कुछ फॉर्म्स भी हमारे पास है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, बार बार देखिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।